आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 10.4 और इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने का सबसे इजी तरीका है कि हम इसी तरह सारणिक में या डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ए क्रॉस बी, सबसे ऊपर आई जे के कैप लिख देंगे और ए के कोफिशिएंट जो दिए गए होंगे आई जे के उसको आई जे के नीचे रखेंगे, बी के जो कोफिशिएंट है उसको बी के नीचे लिखेंगे। फिर ए क्रॉस बी हम इसको फाइंड आउट करेंगे, यानी इस सारणिक का हम इसका एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको विस्तार कर देंगे। आई रोक के आई शेष के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे लिखे फिर के करेंगे, फिर इनको सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे आई करेंगे तो आई रोक लेंगे, आई को कैंसिल कर देगा, आई के कोफिशिएंट इसके नीचे कोफिशिएंट कट कर देंगे, 2 7 14 7 2 14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जे को हम रोकेंगे तो जे के कैंसिल करेगा, 2 1 2 हो जाएगा, 7 3 21। लाइकवाइज इसी तरह जे के करेंगे और इसको सॉल्व करते चलेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल इतना हमारा सेट हो जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, रूट के अंदर इनको सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 19 361 19 19 361 हो जाएगा। यहाँ पे 361 2 हो गए तो 2 इंटू 361 हो जाएगा। और हमको पता है कि 19 9 से 361, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक 19 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इसको बाहर कर देंगे, 2 का स्क्वायर रूट लेगा तो इसे अंदर रख दिया जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इतना हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं सदिशों ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए इतना तथा वेक्टर बी इतना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है इतनी और b की वैल्यू गिवन है, तो ए वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मीन्स मतलब a की वैल्यू में हम b की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो i में i को ऐड करेंगे, j में j को और k को सॉल्व करके इतना हमारा आ जाएगा। फिर जो a प्लस बी हमारा निकला है इसको हम a लेट कर लेंगे, तो a जब लेट करेंगे तो ये वेक्टर a इज इक्वल 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप हो जाएगा। नाउ अब हम चलेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b को फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर a की वैल्यू में से वेक्टर b की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करना होता है और कई फैक्टर होते हैं तो उसे हमेशा जो है हम एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में उनको रख के सॉल्व करते हैं, ताकि उनके साइन जो हैं इसको चेंज करते हैं और उसको गलत ना होने पाए, इसलिए ऐसा करेंगे। फिर ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम सॉल्व करेंगे। 3i और 2j, तो 3i में से 1i गया तो 2i कैप और 2j में 0j कैप 2k प्लस 2k 4k कैप। लेट उसी तरह हम ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को लेट कर लेंगे b, सो बी वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। अब इसका हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे, आई जे और k करेंगे। ए के नीचे ए के कोफिशिएंट आई जे के लिख लेंगे और बी वाले के आई जे करके इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा इतना आ जाएगा। जब हमको हम पता है कि एक सदिश या लंबवत इकाई सदिश का जो फार्मूला होता है वो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। अब यानी अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का निकालना है। ए क्रॉस बी हमारे पास है ही है, तो अब इसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडल्स निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और फिर लास्ट में हम इसका फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर एन इज ए क्रॉस बी अपॉन मॉडल्स ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर इन कैप इज इक्वल इसके ऊपर वैल्यू, नीचे यहाँ पे 8 कॉमन मिल रहा है, 8 कॉमन ले लेंगे, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 1/3 और नीचे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है आई के साथ इतना, जे के साथ π/4 और वेक्टर के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात करिए और इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे जब घटक पूछ रहे हैं और ये एंगल की बात हो रही है तो यहाँ कोसाइन के सूत्र से हम चलेंगे और इसमें लेट कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल π/3, बीटा इज इक्वल π/4 और थीटा हमको फाइंड आउट करना है, यानी थीटा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क।
और हमको पता है जब कोसाइन रेशियो होते हैं या कोज्या अनुपात चलते हैं तो हमेशा L इज इक्वल कॉस अल्फा, M इज इक्वल कॉस बीटा, N इज इक्वल कॉस गामा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा है इसलिए ये थीटा का काम करेगा। और हमें अल्फा पता है पाई/3 यहाँ रख दें, उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कॉस बीटा में बीटा की वैल्यू पाई/4 1/√2 हो जाएगी। और कॉस थीटा जो है हमें निकालना है। जब ये कोसाइन रेशियो में होते हैं तो और एक एक सदिश भी ऊपर बताया गया है, इसलिए L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल 1। L की वैल्यू L के प्लेस पर M की वैल्यू और N की वैल्यू रख देंगे। और 1 1 1 2 2 4 1/√2 का 2 हो जाएगा, 2 1 2 और 4 1 4 हो जाएगा, 2 4 8 4 2 6, 2 3 6 2 4 8 3/4 3/4 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 4 1 4 4 में से 3 गया 1/4 हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/4, cos थीटा इज इक्वल 1/2। हमको पता है कि 1/2 cos थीटा में 60 डिग्री होती है और रेडियन में इसकी वैल्यू पाई/3 हो जाती है, इसलिए cos थीटा इज इक्वल cos पाई/3, सो थीटा इज इक्वल पाई/3। अब जो इकाई यूनिट होते हैं तो ये हमेशा एंगल के साथ बनाते हैं, तो आई के साथ कॉस अल्फा, जे के साथ कॉस बीटा और के कैप के साथ कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, तो 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के। और आई जे और के कैप के साथ जितने भी ये नंबर्स गिवन हैं यही इसके घटक हो जाएंगे, तो एक की घटक कितने हो गए हमारे, और इसका एंगल जो है पाई/3 हमारा हो गया। यही इसके घटक भी कहे जाते हैं। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है दर्शाइए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। यानी ये हमको प्रूव करना है कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल आ जाए। तो हम LHS ले लेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी सदिश गुणन है। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, फिर a को b से करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, फिर माइनस b से a को करेंगे माइनस b इंटू a, यानी माइनस b क्रॉस वेक्टर a, फिर माइनस b को b से माइनस प्लस माइनस और b क्रॉस b हो जाएगा। अब a क्रॉस a जो होता है वो 0 हो जाता है, और यहाँ पे a क्रॉस b ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे ए बी इसका क्रम जो है सीरीज जो है चेंज है, जिसको हम सीधा करेंगे। और क्रॉस का रूल होता है कि जब हम किसी को सीधा करते हैं, जैसे वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी है, और अगर इसको हमें चेंज करना है तो एक माइनस लगा के हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनेंट का फार्मूला है या सारणिक का रूल होता है कि जब रो को रो में चेंज कर देते हैं तो उसकी जो है एक साइन चेंज हो जाता है। और रो का ये भी फार्मूला है कि जब एक रो में दो रो सेम हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, और वेक्टर बी इज इक्वल बी सेम है, यानी ए ही है, और जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो हमारी जो सारणिक बनेगी आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ 2 2 2 2 2 2। अब आप चाहे चेक कर सकते हैं, अगर इसका विस्तार करें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो सेम जो है 0 के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह पर 0 रखा गया है। और वैसे भी चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है रो 1 जो है वो रो 2 के इक्वल है, यानी दो रो जब इक्वल हो जाती तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती। अच्छा, इसको यहाँ पे हमने जो है सीधा किया है, यानी क्रम इसके सीरीज को चेंज किया, एक को आगे बी को तो एक माइनस लगेगा, ये माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मीन्स टोटल हो गया 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि लेम्डा और म्यू ज्ञात करें यदि इतने क्रॉस इतना इज इक्वल 0, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 0 है। तो हम दोनों को जो है अपने सारणिक में या डिटरमिनेंट में रखेंगे आई जे के, जैसे रखते हैं फिर 2 6 27 और 1 और लेम्डा और म्यू रख देंगे।
फिर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसका विस्तार कर देंगे जैसे किया जाता है। आई को रोकेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, 6 इंटू म्यू हो जाएगा 27 लेमडा 27 हो जाएगा, माइनस फिर जे को स्टॉप करेंगे तो ये इसको कैंसिल, तो 2 इंटू म्यू 2 म्यू हो जाएगा, 27 1 से 27, फिर के कैप आ जाएगा, के कैप इसको कैंसिल करेगा, 2 इंटू लेमडा हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा, और 6 1 जा 6 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। फिर इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो उधर 0 है, कंपैरिजन करें तो कैसे करें, इसलिए हम 0 में अपने आई जे के को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट लाइन में 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। फिर कंपैरिजन कर सकते हैं इक्वल में आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ, और के के कोफिशिएंट को के के कोफिशिएंट के साथ। अब आई का इक्वल 0, ये इतना 0, ये इक्वल 0, ये 3 हमारी इक्वेशन तैयार हुई जो 0 के इक्वल हैं। अब हमें देखना है कितनी इजीली हम इनमें से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों सिंगल होंगे वहीं से फाइंड आउट करने में आसानी होगी, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में म्यू सिंगल है तो इसको इक्वल 0 रख देंगे, 27 ट्रांसपोज करेंगे, 2 अपॉन करेंगे तो ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लाइकवाइज इसी तरह इक्वेशन नंबर हम 3 में देखते हैं तो इसमें भी लैम्डा जो है वो सिंगल है, इसके साथ कोई भी अदर कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया और ये हमारी 3, ये दोनों हमारे म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में जब हम देखते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो इसमें म्यू और लैम्डा दोनों हैं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि 2 को हटाने में दिक्कत होगी, इसलिए इससे दोनों इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। या इसमें से एक सॉल्व करिए और म्यू की जो वैल्यू आ जाए तो उसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, उससे भी लैम्डा आ जाएगा। ये आप पे डिपेंड है कि कैसे करते हैं। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल 0 तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हम इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। इन्होंने दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 0, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0 तो ये इससे क्लियर होता है कि ए जो है वो बी पर परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल 0 है तो इससे ये क्लियर होता है कि ए जो है वो बी के पैरेलल होगा। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक लाइन जो है दूसरी लाइन पे पैरेलल हो और फिर वही लाइन उसके जो है परपेंडिकुलर हो और वही लाइन दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो ये या तो परपेंडिकुलर होगी या तो वो पैरेलल होगी, और इस तरह अगर ऐसी होगी तो 0 दोनों कंडीशन में आ रहा है, तो इससे हमें ये क्लियर हो सकता है या तो A 0 है या तो B 0 है। यही हमारा जो है निष्कर्ष निकलता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 10.4 के ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन हैं, जिससे कि हाफ क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, 6 बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना की छुट्टी में घर में बैठे बैठे बहुत ही फेडअप हो गए होंगे, तो आप कुछ क्वेश्चन भी करते रहेंगे जिससे कि आप थोड़ा बिजी रहेंगे। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, इसमें दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करें। ए क्रॉस बी जो है फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, जिस तरह पीछे भी सॉल्व किया गया उसी तरह जो है आप इसका निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण यह ज्ञात करना है। इसको भी उसी तरह पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, सदिश गुणन, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। दोनों क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश के लिए हमने फार्मूला बताया था। मात्रक सदिश का फार्मूला वेक्टर n इज इक्वल वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a क्रॉस मॉडुलस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी दोनों को मॉडुलस में फाइंड आउट। पहले a क्रॉस b करेंगे, a क्रॉस b जब आ जाएगा तो उसी a क्रॉस b का जो है हम मॉडुलस निकाल देंगे, दोनों को अपॉन में रख के सॉल्व कर देंगे, बस जो है वो मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक निम्न है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose coordinates are given likewise।
a इज इक्वल टू 3 6, b इज इक्वल 6 माइनस 2 4, c इज इक्वल 3 4 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, लेट कर लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गए, ये c हो गए, ये a के कोऑर्डिनेट यहाँ पे i j k में करके हम लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा। अब ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी कोई दो एडजॉइनिंग साइड या संलग्न भुजाओं की लंबाई, तो इसके लिए यहाँ पे हिंट्स हमने दे दिए। आप पहले ए बी निकाल लेंगे, ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, फिर उसी तरह फिर आप ए सी निकाल लेंगे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि ए बी निकालें और ए सी निकालें, या आप बी ए और बी सी भी निकाल के सॉल्व कर। भाई ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए बी निकाला तो फिर ए सी निकाला, अगर ये नहीं निकालना है तो बी ए और बी सी से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये नहीं निकालना है तो सी बी और सी ए से फाइंड, यानी दो जो है कोऑर्डिनेट, दो लाइन आपको लिखनी चाहिए जो कि जो है संलग्न होनी चाहिए। तो हम ए बी और ए सी ले लेंगे, यानी ए बी निकाल लेंगे इस तरीके से और इसी तरह ए सी निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा देंगे। तो वो हाफ मॉडुलस ए बी क्रॉस ए सी, पहले क्रॉस निकाला जाएगा उसके बाद उसका मॉडुलस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे पर आपको मिलेगा।